नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ये जो गरुड़ पुराण है, संक्षिप्त है। ये पहले तो बहुत मोटा होता था, लेकिन इसको संक्षिप्त कर दिया है। गीता प्रेस गोरखपुर है दोस्तों। कि ये जो है, आपने देखा होगा कि जब आदमी किसी घर में मर रहा होता तो वहाँ तुरंत जो है ब्राह्मणों को बुला लिया जाता है और बुला करके कोई गैया दान करते हैं, कोई कुछ करते हैं। वो फिर गरुड़ पुराण सुनाते हैं और उन लोगों को बहुत डराते हैं कि ये तुम्हारे पितर जो हैं बैतरणी को कैसे पार करेंगे। बहुत लंबा रास्ता है, उसमें कंकरीला पथरीला तमाम कांटे झाड़ी झंखाड़, कैसे पार करेंगे। अतः ऐसा करो कि गौदान करो, गैया दान करो, बछिया दान करो उसी समय। और फिर मरने के बाद भी तमाम कर्म कांड जो है इस गरुड़ पुराण के आधार पर कराए जाते हैं और जो मृतक परिवार है उसकी खुले आम लूट होती है। तो दोस्तों, ये गरुड़ पुराण जो है, ये देखिए आप, इसमें चित्र भी बन रहा है कि ये जो है शेषनाग पर बैठे हुए हैं विष्णु भगवान। और जो है नीचे देखिए कितना सुंदर जो है गरुड़ बना दिया है। गरुड़ जो है बैठा हुआ है चरणों में और सवाल कर रहा है। मनुष्यों के बारे में इसे चिंता है अपने पक्षियों के बारे में नहीं है उसे चिंता। तो विष्णु जी जो है फिर ज्ञान देते हैं इसी गरुड़ पुराण का, कैसे लोग मरते हैं, कैसे नरक में जाते हैं, कैसे स्वर्ग में जाते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे दान दक्षिणा करना चाहिए, कैसे मृतक का श्राद्ध होना चाहिए, आदि आदि तमाम संस्कार जो है ये गरुड़ पूछता है और विष्णु जी बताते हैं। और ये देखिए, जैसे कि कोई हमसे गधा कहे कि महाराज हमें बताओ जरा, वेद का ज्ञान दीजिए, रामायण का, गीता का दीजिए, तो हंसी आएगी कि दोस्तों ये जानवर है, गधा है, इसको क्या अकल है, इसे क्या लेना देना। तू भाई अपना जो तेरा काम है वो कर। पशु में कहाँ इतनी अकल है कि वो वेदों के बारे में, मनुष्यों के बारे में। गरुड़ बाहन था, ये छोटा सा पक्षी होता है बाज जैसा। तो वो जो है बड़ी जिज्ञासा रहती है और पूरा ये गरुड़ पुराण जो है इसी गरुड़ के और विष्णु के प्रश्नोत्तरों से भरा हुआ है। और ये मान के चल दिए, ऐसा लगता है इसे जब आप पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए दोस्तों इसे ला करके गीता प्रेस गोरखपुर से, तो आपको ऐसा लगेगा कि विष्णु को इस ब्राह्मण लेखक ने, जो भी पुराण का लेखक रहा है, ब्राह्मण ही होते थे ज़्यादा, इसने जो है विष्णु को ब्राह्मणों का दलाल बना दिया, एजेंट बना दिया, उनका प्रचारक बना दिया है कि उनका खूब धंधा हो, दान दक्षिणा उन्हें मिले। मतलब अपना कोई नहीं है उनका, और गरुड़ का भी कोई मतलब नहीं है। कोई मनुष्य पूछता तो मानी जाती बात। लेकिन दोस्तों, इसी तरह की ये जानकारी मैं आपको देता हूँ कि इसके कुछ जो है छोटे छोटे जो है इसकी अध्यायों में से संक्षिप्त जो जानकारी मैं आपके सामने रखता हूँ। आप देखिए कि वैसे तो इस गरुड़ पुराण में 16 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 16। इसमें एक खास पक्षी है, जैसा कि मैंने बताया, गरुड़ है ये, और विष्णु का ये संवाद है। गरुड़ और विष्णु का संवाद है। संवाद दो विषयों को लेकर है कि पहला तो यह है कि गरुड़ पूछता है कि महाराज नरक में कौन जाते हैं, स्वामी बताइए महाराज, और वहाँ कैसी कैसी यातना। यानी ये डराने का पुराण है, ये एक सबसे खतरनाक पुराण है जो लोगों को डराता है और मरे हुए जो परिवार है, मृतक के परिवारीजन है, उनको लूटता है। तो वो पूछता है कि नरक में कौन जाता है। गरुड़ पूछता है कैसी कैसी वहाँ यातनाएं दी जाती हैं, कैसे तेल की कढ़ाइयों में जो है तला जाता है, कैसे उस पर आरे चलाए जाते हैं, कैसे उसको उल्टा लटका दिया जाता है। तो ये सारी जिज्ञासा जो है गरुड़ की है, इंसानों को नहीं है, गरुड़ को है। तो दूसरा कि स्वर्ग क्या है, स्वर्ग में कैसे सुख होते हैं, क्या क्या वहाँ मिलता है खाने को, पीने को, भोग विलास को, ये भी गरुड़ पूछता है इसमें। और उनका अधिकारी कौन है, स्वर्ग का अधिकारी कौन है, नरक का अधिकारी कौन है। गरुड़ प्रश्न पूछता जाता है और विष्णु उत्तर देते जाते हैं। मतलब यह है कि योजना इसकी यह है कि जब भगवान कहेगा तो अंधविश्वासी हिंदुओं को मानना ही पड़ेगा। बस इसके पीछे की कहानी विष्णु से जो प्राण लेखक ने कहलवाई है, इसका मतलब यही है कि जनता इस प्रभाव में आ जाए कि ओहो, हमारे भगवान विष्णु ने ये ज्ञान दिया है तो हमें मानना चाहिए। और ये अंधविश्वास और ये तमाम पाखंड, ये कर्म कांड इन्हीं पुराणों से ऐसा ही समाज में प्रचारित होता है, फैलता है दोस्तों। तो दोस्तों, इनको समझना और पढ़ना जरूरी है ताकि हम जो है इनसे निकल करके एक वैज्ञानिक चेतना जो है, मानववादी चेतना, तमाम बुद्धिवादी चेतना और समाज में जागृति ला सकें, जागृति पैदा कर सकें।
तो इसके लिए आगे कहते हैं कि ब्राह्मण लोभी कहलाने से साफ बच गए और विष्णु को अपना दलाल बना लिया। इसमें भाई ब्राह्मण को कहनी चाहिए थी, किसी को दलाल बना ही लिया उन्होंने। और आप देखेंगे पढ़ेंगे तो यही है, विष्णु जी को इतना लंबा चौड़ा पुराण ज्ञान देने की ब्राह्मणों के लिए क्या जरूरत है? ब्राह्मण तो स्वयं ज्ञानी, लिख लिया उसने, लेकिन उसको जो है मीडियम विष्णु जी को बना लिया। तो ब्राह्मण लोभी कहलाने से बच गए कि हम पर वो नहीं लगेगा कि ये जो अपने धंधे की खातिर कर रहे हैं। अरे भगवान विष्णु कह रहे हैं, गर्व से कह रहे हैं, पढ़ लीजिए भैया, वो लेके चले आते हैं घर पे, देख लीजिए, हम तो इसी में से पढ़ के बता रहे हैं भाई, देख लीजिए, आपकी इच्छा है, विष्णु भगवान कह रहे हैं। तो कौन चाहेगा कि उसके माता पिता, हाँ, जब सुनाएंगे कि पिताजी बड़े कष्ट पाएंगे, नरक में पड़े रहे, तो हमारा जो है इतना विश्वास नहीं है, ये हम इतने अंधविश्वासी है कि उनकी बातों में आ जाते हैं, उनसे वो जब सुनते हैं कि कैसे नरक भोगेंगे हमारे पिताजी। और गरुड़ पुराण के इस लेखक ने विष्णु से नरक की यातनाओं का वर्णन करा दिया, स्वर्ग की मजे जो जितने मिलते, आनंद मिलते, उनका भी वर्णन करा दिया। तब मृतक परिवार वालों की भावनाओं के दोहन में कोई कसर न रह पाए, इसलिए ऐसा किया गया। मरणासन्न व्यक्ति को आपने देखा होगा कि नीचे लेटा लेते हैं, जैसे ही होता है बेड पर, खाट पर, जहाँ भी चारपाई पर नीचे लेटा लेते हैं उसे, और दाह संस्कार हो जाता है। उसके दूसरे या तीसरे दिन जिस स्थान से सबको उठाया जाता है, आपने देखा होगा दोस्त, जिस स्थान से सबको उठाया जाता है उस स्थान को प्रतिदिन लीपा जाना चाहिए और दीपक जलाकर मृतक के परिवारी जनों को 10 दिन तक ब्राह्मण के मुख से यही गरुड़ पुराण सुनना चाहिए। दोस्तों सुनना चाहिए। पुत्र या मृतक का संबंधी हर रोज पिंडदान करे। देखिए, जिसे 10 गात्र कर्म कहा जाता है, कौन सा? रोजाना 10 दिन तक पिंड कर्म करे, उसको क्या कहा जाता है? 10 गात्र कर्म कहा जाता है। जो 10 गात्र नहीं करता वह और मृतक दोनों नरक में जाते। देखिए, जो 10 दिन तक 10 गात्र कर्म नहीं करेगा, इसमें क्या है? इसमें पिंडदान देना है और तमाम जो है दान दक्षिणा देनी है। अब क्या होता है, और यदि जो मरा हुआ है वो स्त्री है तो उसका कितने दिन बाद? 11वें दिन बाद। और पुरुष हो तो 12वें दिन पिंडदान के बाद ब्राह्मण की पूजा करे और 7 प्रकार का अन्न दे दान में। देखिए, मरने वाले को और मारा जाता है क्या? 7 प्रकार का अन्न दे 12वें दिन पिंडदान के, पुरुष हो तो, और स्त्री हो तो 11वें दिन। क्या क्या देना है? देखिए, देते हैं, आपने देखा होगा। क्या है? अन्न देना है, खाने पीने की सामग्री होती है सब, वो देना है। गोदान करना है, गैया का दान करना है। सैया देनी है, बेड देते ही हैं लोग, घर और बेड के साथ सभी चादर वादर सब दिए जाते हैं। घर देना है, अगर पैसे वाला है तो बनवा के घर दे, दान कर दे। जमीन देनी है, अपनी खेती में से कुछ हिस्सा दे दे। सोना दे दे, चांदी दे दे और दान करे। साथ में पहनने के सब वस्त्र, आपने देखा होगा, छाता, जूते, ब्राह्मण को कपड़े और श्रृंगार सामग्री, मीठा, फल, दक्षिणा आदि भेंट करे। तभी मृतक, दोस्तों इसमें लिखी हुई हैं, उसी में से ही मैं बता रहा हूं आपको, पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, उसमें से मैं संक्षेप में ही बताता हूं। तभी मृतक और पुत्र मरने के बाद को उनको स्वर्ग की गारंटी मिलेगी, इतना दान दक्षिणा दे देंगे। अन्यथा कल्पों, यानी कल्प होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का, 4 अरब 32 करोड़ का ही कल्प होता है। ये दान दक्षिणा नहीं देंगे, ये संस्कार नहीं करेंगे, तो जो उसके बच्चे हैं, मृतक के पुत्र आदि, उनको जो है कल्पों तक दोनों को 84 लाख नरक की योनि, 84 कहते हैं ना, 84 लाख योनि में जाएगा, 84 लाख नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। जिस तरह देखा होगा आपने दोस्तों, पुलिस जो है ना, जब किसी को पकड़ लेती है तो उससे सच उगलवाने के लिए सातिर चोरों को भयभीत करती है। ऐसे ही वो कुछ दें दान दक्षिणा, भयभीत करती है, साले जे कर देंगे तुम्हें भेज देंगे जेल, अभी और जे
और यहाँ जो है तो मार मार के कर देंगे, तुम्हारा भुड़ता बना दे, ऐसे डराते। और कुछ हथकंडे अपनाते भी हैं, 2-4 रख देते हैं उसकी पीठ पर, डर जाता है तो फिर वो जैसे कहते हैं वैसे ही करता है। उनको दान दक्षिणा चाहिए, दान दक्षिणा। तो उसी तरह विष्णु ने नरक का हुआ दिखाकर हिंदुओं को डराया है। नरक कहाँ है? ये विष्णु ने नहीं बनाया, नरक को कोई नहीं बनाया विष्णु ने। और ये भी नहीं बताया विष्णु जी ने कि आखिर नरक कहाँ है। केवल जो नरक में मिलने वाली यातनाएं हैं इस गरुड़ पुराण में, केवल वही बताया है। और उन्होंने क्या बताया है कि नरक का रास्ता बताया है, रास्ता ठिकाना नहीं बनाया कहां पर है। उन्होंने बताया है कि रास्ता 2000 योजन यानी 25,600 किलोमीटर लंबा है, जिसमें मृतक के और जिसमें घर वालों के जो मृतक है वो जाएगा। रास्ता कांटों से भरा हुआ है, ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी खाइयां हैं, वहां छाया अन्न जल कुछ नहीं। और बेटे बैठे सुन रहे हैं इस गरुड़ पुराण को, सारे परिवारी जन सुन रहे हैं, और पंडित जी जो है सुना रहे हैं इस पुराण को। अंगारों की वर्षा होती है, रास्ते में छाया नहीं है, पानी नहीं है पीने को। और रास्ते में क्या मिलेंगे? कुत्ते मिलेंगे, शेर मिलेंगे, बाघ मिलेंगे, हिंसक पशु मिलेंगे जो उसको नोच नोच के खा जाएंगे। अंत में आएंगे यमदूत, और यमदूत उसे पास में बांधकर नरक में बहने वाली बैतरणी नदी में पटक देते हैं। जैसे यहाँ सीवर का कोई नाला है, ऐसी बैतरणी नाली होगी गंदी, उसमें बैतरणी नदी में फेंक देते हैं, जो पापियों के लिए ही बनाई गई है। बैतरणी नदी 100 योजन 1280, कितनी? 1280 लंबी चौड़ी है। इसमें पानी की बजाय, पानी नहीं होता इस नदी में, बैतरणी में क्या होता है? पीप होती है, हड्डियां होती हैं, रक्त भरा हुआ होता है, मांस भरा हुआ होता है। नदी में बेशुमार जोंक होती हैं, सर्प होते हैं, देखिए सर्प होते हैं, बिच्छू भी होते हैं, मगरमच्छ भी होते हैं, और जहरीले कीड़े मकोड़े होते हैं, भरे हुए लबालब भरे थे। डर रहे हैं बेचारे, सुनते जा रहे हैं, हाँ हमारे पिताजी को कितना कष्ट पहुंचेगा। कमाल हो गया। यमदूत फिर कुल्हाड़ी से काटते हैं, बार बार लोहे के डंडों मुगदरों से मरने वाले को पीटते हैं, मारते हैं। उबलते हुए फिर तेल की कढ़ाई में डालते हैं, तलते हैं, और यातनाएं देते हुए फिर यमराज और यमराज के दूत उससे क्या कहते हैं कि हे पापी, तूने केवल अपना और परिवार का ही पेट भरा है। ब्राह्मणों को गाय, सोना, चांदी, अन्न, भूमि, वस्त्र आदि का दान नहीं किया, पितरों का श्राद्ध नहीं किया, अब तू उसकी सजा भोग। यहां तक जो है ये जानकारी गरुड़ पुराण अध्याय 3 में है दोस्तों, पढ़ लीजिए। पुनर्जन्म, नरक व स्वर्ग काल्पनिक शब्द हैं। यहाँ नरक का बीभत्स वर्णन कर हिंदुओं को भयभीत किया है, ताकि वे ब्राह्मणों को दान देते रहें और मालपुआ खिलाते रहें। कार्य होता है, देखिए मृतक भोज जिसे कहते हैं, ब्रह्म भोज जिसे कहते हैं, उसमें खीर पूड़ी चकाचक, मालपुआ, साग सब्जी जो भी है सब चकाचक खिलाए जाते हैं, खाए जाते हैं, चाहे भले ही मरने वाले के घर वाले को कर्ज लेना पड़े। है प्रश्न ये उठता है कि हिंदू मृतक के शरीर को जला देते हैं, हमने और आपने देखा। पुराणकार के अनुसार आत्मा दिखाई नहीं देती, कहीं दिखाई नहीं देती, है ही नहीं आत्मा जैसी चीज, ये काल्पनिक चीज है। आदमी मर जाता है, जल जाता है, खाक हो जाता है, राख जो उड़ जाती है, कुछ नहीं बचता है, फिर कोई आत्मा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। सब जानते हैं, लेकिन जब ये अंधविश्वास जनित कहानियां पुराण सुना करके जनता को डरा दिया जाए तो क्या करेंगे निरीह लोग। प्रश्न ये उठता है कि मृतक के शरीर को हिंदू जला देते हैं तो फिर आत्मा क्यों नहीं दिखाई देती है? फिर यमदूत पास में बांधते किसे हैं जब आत्मा ही नहीं दिखाई?
किसको बांधेंगे? हवा को बांधेंगे। मान लिया कि एक हवा थी, वो निकल गई, आत्मा है, सूक्ष्म शरीर था। अब रस्सों में किसे बांधेंगे, किसे तलेंगे, किसे काटेंगे, किसे चीरेंगे फाड़ेंगे? बताइए, सोचो, दिमाग लगाओ दोस्तों। हिंसक जीव जंतु किसका खून पीते हैं वहां बैतरणी नदी में, वह नोचते हैं, कभी सोचा ही नहीं, सुना दिया, ठीक है सब प्रभु, हमारे पिताजी को कष्ट नहीं होना चाहिए, आप दान दक्षिणा जो भी बताइए देंगे। गरम तेल की कढ़ाई में किसको तलते हैं? कोई वस्तु होगी वही तो तली जाएगी, शरीर होगा, शरीर तो यहीं जल गया। अब किसको तला जा रहा है वहां? किस पर आरे चलाए जा रहा है? किसको डंडे से पीटा जा रहा है? कौन जो है तैर के नदी में जा रहा है? विष्णु जी अगर नरक का पता बता देते तो आज के वैज्ञानिक उसकी खोज अवश्य करते, नरक की भी स्वर्ग की भी, और यमदूतों को भी पकड़ने का प्रयास करते। आज इतनी सामर्थ्य है साइंस में। ब्राह्मण को दान न देने वाले, गौ और ब्राह्मण की हत्या करने वाले और उनका धन अपहरण करने वाले, यज्ञ हवन श्राद्ध तीर्थन करने वाले, जो वेद पुराण देव वर्ण व्यवस्था की निंदा करते हैं, ब्राह्मण को भोजन नहीं कराते, गायत्री मंत्र व भगवान के नाम का जाप नहीं करते, वे सब नरक में जाते हैं। जो शूद्र कपिला गाय का दूध पीते हैं, वेद पढ़ते हैं, यज्ञोपवीत धारण कर लेते हैं, सब नरक में जाते हैं। शूद्र होकर के ये अत्याचार अपराध करते हैं। जो राजा ब्राह्मण से कर लेता है, वह दंड देता है, वो भी राजा नरक में जाता है। मतलब ही नहीं है, ब्राह्मणों को कोई दंड देना नहीं चाहिए और ब्राह्मण से कभी टैक्स नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण और गौ की हत्या करने वाले की सजा देखिए, गरुड़ पुराण 5/3। ब्रह्म हा क्षय रोगी स्याद गोहन स्त्या कुब्ज को जड़, अर्थात ब्राह्मण का हत्यारा क्षय रोगी, गाय का हत्यारा मूर्ख और कुबड़ा होता है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, दान न देने वाला, बहस करने वाला राक्षस बनता है। यहाँ 7 पीढ़ियों तक वो अपने कुल का फिर नाश करता है। यहाँ पुराणकार को वर्ण व्यवस्था, कल्पित और पक्षपातपूर्ण धर्म ग्रंथ, श्राद्ध व तीर्थों की चिंता इसमें सबसे अधिक है, ताकि ब्राह्मणों को दान और मुफ्त का भोजन मिलता रहे। इसीलिए विष्णु के माध्यम से बीभत्स नरक का भय दिखाया गया है, तभी तो लोग विश्वास करेंगे। विष्णु ने यह तो बता दिया कि किस पाप से पुनर्जन्म में कौन क्या बनता है, पर यह नहीं बताया कि शूद्रों के लिए कपिला गाय का दूध पीना और वेद पढ़ाना पाप कर्म कैसे हुए। विष्णु का सेनापति इंद्र 15-20 बैलों का मांस एक बार में ही खा जाता था, फिर उसको नरक में क्यों नहीं भेजा, स्वर्ग का राजा बना दिया उसको, उसे देवों का राजा क्यों बनाया। इतना मांसाहारी था, जबरदस्त दुराचारी था, क्या क्या नहीं किया आप सब जानते। वैदिक काल में ब्राह्मण आर्य यज्ञ के नाम पर गाय का मांस खाते थे, उनको बैतरण नदी में क्यों नहीं डाला। कुल मिलाकर जो अपने दिमाग का उपयोग करता है और लुटता नहीं है, वही नरक को जाता है। जो अपने दिमाग से काम ले लेता है कि भाई हमें ऐसे सुनने की जरूरत नहीं, हमें इस गरुड़ पुराण की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे कर्म कांडों से कुछ लेना देना नहीं, उसके लिए कह देते जे नरक में अवश्य जाएगा ही जाएगा। महालोभी है, महापातकी है, महापापी है, महाअपराधी है। स्वर्ग और नरक क्या है? ये सब काल्पनिक शब्द हैं दोस्तों। इसे हिंदू धर्म ग्रंथों में विष्णु लोक, इंद्रलोक, देवलोक, बैकुंठ, गोलोक धाम, पता नहीं क्या क्या लिखा है। यहाँ सब प्रकार के सुख मौजूद हैं। इसलिए पंडे पुजारी, साधु संत और कर्मकांडी ब्राह्मण स्वर्ग के नाम पर हिंदुओं को सदियों से ठगते आ रहे हैं। तारीफ यह है कि इस कल्पित नाम के मोह में
पढ़कर शिक्षित हिंदू, बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े इंजीनियर, ऑफिसर, डॉक्टर, वकील, जज, मंत्री, संतरी, वैज्ञानिक, सब इस स्वर्ग के चक्कर में पड़े रहते हैं, ठगे जाते रहते हैं। उनको स्वर्ग चाहिए, क्योंकि ये बता देते हैं वहाँ इंद्र की अप्सराएं जैसी अप्सराएं मिलती हैं, तमाम सुख भोग मिलते हैं, पीने को खूब अच्छी अच्छी बियर और दारू मिलती हैं, सारे साधन है वहाँ, कोई कष्ट ही नहीं है। इसी चक्कर में फिर स्वर्ग के चक्कर में ये लगे रहते हैं। गरुड़ पुराणों में, इसमें गरुड़ पुराण में ब्राह्मणों को पूजने, भोजन कराने, गाय, बैल, घर, जमीन, सोना, चांदी, अनाज और वस्त्र आदि सब देने की बात बार बार कही है विष्णु जी ने। अगर इसको हटा दिया जाए, इसी को हटा दिया जाए, ये दान कथा जो है जितनी भी कर्मकांडी, तो 265 पृष्ठों का यह पुराण केवल कितने पृष्ठों का रह जाएगा? केवल 10 पृष्ठों का रह जाएगा। देखिए ये 255 तो इसी पृष्ठ जो है इसमें इसी के भरे हुए। लोगों को स्वर्ग भेजने के लिए कोई भी दोहराव के दोष से बच नहीं सकता है। स्वर्ग के दरवाजे की चाबी किसके पास होती है? उसकी चाबी जो है कर्मकांडी ब्राह्मणों के हाथ में रहती है। मरणासन्न अवस्था में जब आदमी मर रहा होता है और श्राद्ध के समय जो ब्राह्मण को सब प्रकार का दान देता है और मालपुआ खिलाता है, उसे ही स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है उसके लिए, क्योंकि इसकी चाबी ब्राह्मण के हाथ में रहती है स्वर्ग की। स्वर्ण दान करने से धर्मराज का चार्टर्ड अकाउंटेंट चित्रगुप्त, कौन है वो? धर्मराज का चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी चित्रगुप्त मृतक के समस्त पापों को खारिज कर देता है जिसने दान दे दिए। मरणासन्न अवस्था में जब आदमी मर रहा होता है, गोदान करने से मृतक धर्मराज की सभा का कल्पों तक सदस्य बन जाता है, वहां मेंबरशिप मिल जाती है उसकी, मृतक धर्मराज, वो जो है धर्मराज की सभा की। परंतु जो गाय हट्टी कट्टी, रोग रहित, जवान, सीधी, दुधारू, हाल की ब्याही हो, उसे अलंकृत कर बछड़ा दान करने से ही स्वर्ग मिलता है। बस दानदाता सोने से गाय के दोनों सींग, चांदी से दोनों खुर मड़े हुए, कांसे के पात्र की दोहनी यानी दूध दोहने वाले चलाने वाले का पात्र, और लोहदंड खूंटा, सोने की यममूर्ति, घी से भरा कांसे का पात्र, इन सब को ताम्र पत्र के ऊपर रखकर रेशम के धागे से बांधकर, गाय बांधकर दान करे। ये जो है गरुड़ पुराण 8 से 70 72, 8 अध्याय 70 72 तमाम श्लोक हैं, उनमें भरा पड़ा। ब्राह्मण को आभूषण, वस्त्र व दक्षिणा देते हुए इस प्रकार का है। गरुड़ पुराण अध्याय 8 78 79 श्लोक। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जब दान कर रहे हैं आप आभूषण वस्त्र आदि जो भी है, तो क्या कहे? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विष्णु रूप भूमिदेव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं दक्षिणा सहित यह बैतरणी रूपिणी गाय आपको दी है। अरे तो भाई तू दे रहा है, पिताजी किससे जाएंगे? हैं, पिताजी को देनी चाहिए, पिताजी को भेजना चाहिए पहले। आपको नमस्कार है। गरुड़ पुराण अध्याय 8 78 79। तारीफ यह है कि गाय ब्राह्मण को नहीं दी जाती, बल्कि उसके माध्यम से देवों को दी जाती है। दी तो ब्राह्मण को ही जाती है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये वहां पहुंच जाएगी देवताओं के पास, एक तरह से रिश्वत। क्या कहते हैं? हे माधव, गरुड़ पुराण 11/13 का मतलब है कि हे माधव, यह गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है। इस गोदान से आप प्रसन्न हो। मैं केशव को यानी माधव श्री कृष्ण। पुराणकार का दिमाग देखिए कितना चालाकी भरा है। उसने स्वर्ग के बहाने मरणासन्न अवस्था में ही मृतक के परिवार से अपनी जीविका की पुख्ता व्यवस्था कर ली है, क्योंकि भावनाओं के दोहन का यही समय होता है जब किसी का घर का इंसान मर रहा होता है।
जिस प्रकार भ्रष्ट अधिकारी रिश्वत के बल पर होना अनहोना उल्टा सीधा सब काम कर देते हैं, उसी प्रकार धर्मराज और चित्रगुप्त रिश्वत के बल पर उसको स्वर्ग की व्यवस्था कर देते हैं। तभी दान करने वालों के समस्त पापों को खारिज कर देते। ब्राह्मण स्वयं बच गया और देवों के नाम से मृतक परिवार स्वयं लुट गया, अर्थात मियां का सिर और मियां की जूती वाली कहावत चरितार्थ यहां हो जाती है। इसी को कहते हैं, देखिए, चतुराई। और जब तक चतुर लोग मूर्ख लोग होंगे, अंधविश्वासी, पाखंडी, अशिक्षित, अंध आस्था वाले, अंधभक्त लोग होंगे, तो ये चतुर लोग बैठे बैठे मौज करेंगे। ये कहावत भी है दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक मूर्ख हैं इस दुनिया में, भारत में, तब तक ऐसे चतुर लोग भूखे नहीं मर सकते। ये कहावत है दोस्तों, आपने सुनी होगी। लेकिन केवल गोदान से स्वर्ग नहीं मिलने वाला कि आप ये सोचो कि हमने गाय दान कर दी तो स्वर्ग मिलना, नहीं। पिंडदान यानी श्राद्ध करते समय पुत्र का कर्तव्य है कि वह ब्राह्मण को 7 प्रकार का अनाज, पुरुषोचित पहनने के सब वस्त्र, छाता, जूते, आसनी, 5 प्रकार के बर्तन और जमीन दान करे, जिस पर इतनी जमीन दान करे जिस पर 100 गाय आराम से बैठ सके। ब्राह्मणी को पहनने के सब वस्त्र, बिछिया, चूड़ियां व समस्त सामग्री दान करे। आप देखते जाइए दोस्तों, सैया दान करिए। सैया दान करने से क्या होगा? मृतक अगले जन्म में वहां पलंग पाएगा, उसे पलंग मिलेगा सोने के लिए, जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा। सैया मोटी, मजबूत और अच्छी बुनी हुई हो। पहले बुनी हुई चलती थी, अब तो बेड आ गए। दरी, गद्दा, चादर, रजाई, तकिया सब दिए जाएं। अकेली चारपाई से काम नहीं चलेगा। सोने से बने विष्णु की मूर्ति दी जाए। अब बताइए कितनी बड़ी मूर्ति बने, कहां से लाएगा? 1 तोले की भी छोटी से छोटी 60,000 रुपए की बनेगी महाराज। हैं, एक तो आदमी मर गया, तुम और उसको बेचारे को मार दो। यही हो रहा है। चांदी की बनी ब्रह्मा की, सोने की बनी विष्णु की और शिव व धर्मराज की मूर्तियां ब्राह्मण के चरणों में दान करें, तभी पुत्र सुपुत्र कहलाएगा। अन्यथा तो वो मल के समान है, कुपुत्र है, मल के समान है। ब्राह्मण को दान देने व भोजन करने से मृतक धर्मराज की सभा का कल्पों तक सदस्य बन जाता है। अलंकृत जवान अप्सराएं सदस्यों का, इनका सदैव मनोरंजन करती हैं। लॉटरी खुल जाती, वहां किसी को कोई काम नहीं करना पड़ता, आराम से बेड पर पड़े रहो, कोई काम नहीं है, मजे आ जाते हैं। अप्सराएं जो है पैर दबाती हैं, डांस करती हैं, मनोरंजन करती हैं। और ऐसी वैसी अप्सराएं नहीं, बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं होती हैं। न कभी बूढ़े होते हैं वहां, न कभी भूख प्यास लगती है। और ये सही भी है, वहां न कोई जन्म लेता, कोई जाता है, न कहीं भूख प्यास लगती है। और ये कल्पनाओं की कथा कहानियों में गोते लगा करके लोग कितने ही शिक्षित हो जाएं, पढ़े लिखे हो जाएं, गोता लगाते हैं और लुटते हैं। और बड़ी खुशी खुशी से लुटते हैं। उन्हें पता लगता है कि चलो यहाँ तो हमें जो कुछ मिला सो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, वहां जाकर के तो हमारी मौजी मौज होनी है, फिर इधर लौट के आना ही नहीं है इस भारतवर्ष में, वहीं मजे करेंगे। अब बताइए आप कि स्वर्ग का टिकट कितना महंगा है कि नहीं महंगा? कितना लुटता है आदमी, तब उसकी पक्की होती है टिकट। उसमें केवल मालदार ही जा सकता है, हम जैसे नहीं जा सकते। टटपूंजी क्या दान देंगे? एक गैया भी आजकल 40-50 हजार रुपए की आ रही है, कहां से लाएगा 40-50 हजार रुपए? तो हमारा टिकट कोई मतलब नहीं हम जैसे लोगों का, उन्हें तो नरक में जाना ही जाना है। भले हुआ कितना ही बेईमान और कुकर्मी हो, स्वर्ग में मजे करेगा पैसे के बल पर। रिश्वत जो पहुंच रही है, गरीब नहीं जा सकता है, चाहे वह कितना ही ईमानदार और सदाचारी क्यों न हो। एक बात विचारणीय है, इस पुराणकार के अनुसार मृतक जो है 84 लाख योनियों में भोग कर मनुष्य बनता है।
जिस प्रकार लेटर बॉक्स में पता सहित पत्र डाला जाता है और वह पते वाले को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार ब्राह्मण को जो खिलाया जाता है कुरियर के द्वारा, आजकल तो कुरियर हो गई है, कुरियर के द्वारा पुरखों को खाने को वहां मिल जाता है, श्राद्ध में जो खिलाता है। ब्राह्मण को तो मालपुआ और मिठाई खिलाई जाती है। यदि आपका पुरखा शेर बना तो क्या मिठाई आदि मांस बनता होगा? बताइए, क्या खाएगा? पुरखा शेर बन गया, मान लो 84 लाख योनि में गया, अब उसको तुम खीर खिलाइए, मालपुआ खिलाइए, उससे क्या काम चलेगा? उसको तो मांस चाहिए, तो पंडित जी को मांस खिलाया कभी? पंडित जी को मांस खिलाइए। और शेर का भोजन तो मांस है, अगर गोबर का कीड़ा बना तो फिर ब्राह्मण को क्या खिलाओगे? गोबर खिलाओ। खिलाया क्या कभी? है? क्योंकि गोबर का कीड़ा मीठा नहीं खाता, कोई खीर पूड़ी नहीं खाता, वो गोबर खाता है। अगर सर्प बना, जो मृतक है वो सर्प बना, तो क्या ब्राह्मण को खिलाया? माल मेंढक और कीड़ों में बदल जाएगा। कीड़े में सांप क्या खाता है? कीड़े मकोड़े खाता है। अब आपने जो मालपुआ और वो भेजे, वो कीड़े मकोड़े बन जाएंगे वहां, उनको सांप को खाने के लिए, शेर को खाने के लिए मांस बन जाएगा या खीर पुआ है? वो तो शेर तो वो खाता है, भूखा मर जाएगा, शेर बन गया उस योनि में। तो ये कैसे आप जो है इसको, इन बातों पर विश्वास करते हैं कि यहाँ का खाया हुआ ब्राह्मण के पेट में गया हुआ आपके पुरखों को मिल जाएगा, और आप इसी भ्रम में हर बार जो हर साल जो है बड़ा अच्छा अच्छा माल दान में देते हैं, खिलाते पिलाते हैं, श्राद्ध करते हैं। गरुड़ पुराण लिखने वाले ने नरक की यातना और स्वर्ग के सुखों का वर्णन विष्णु के कहे अनुसार किया है। यहां प्रश्न उठता है कि विष्णु स्वयं पुराण लिखने वाले के पास गए थे कि लिखता जा बेटा, मैं बताता हूं। विष्णु जी गए थे तब इसने लिखा, या फिर पुराण लिखने वाला क्षीर सागर गया था विष्णु जी के पास कि बताइए महाराज, बोलते जाइए, क्या होता है स्वर्ग, क्या होता है नरक, क्या करना चाहिए मृतक के घर वालों को संस्कार। तो क्या या तो ऐसा हो सकता है कि विष्णु जी आए हों कि भाई तू लिख, या फिर ये लेखक ही जो गरुड़ पुराण का है, ये जो गया होगा विष्णु जी के पास, उन्होंने विनय की होगी कि महाराज बताइए, मैं लिखता जाता हूं। अगर गया था तो कब और कहां और कैसे? क्योंकि विष्णु तो क्षीर सागर में सर्प पर विराजमान रहते हैं, और क्षीर सागर का कहीं आजकल आज तक अता पता नहीं। तो कहां गया होगा लिखवाने, पूछने? और गरुड़ लिखवाने वाले ने विष्णु को पक्षपाती और ब्राह्मणों का दलाल बना दिया। देखिए इसकी चतुराई, विष्णु को ब्राह्मणों का दलाल और पक्षपाती बना दिया, तभी उनसे कहलाया है कि ब्राह्मण पूजा ही मेरी पूजा है, और ब्राह्मणों को दान देने से मैं प्रसन्न होता हूं। इसमें कहा है गरुड़ पुराण में, प्रसन्न होता हूं। सोचना यह है कि ऐसे विष्णु भगवान की अपनी क्या प्रतिष्ठा रही, क्या इज्जत रही, जो कि ब्राह्मणों को देने से, उनकी पूजा करने से खुश हो जाते हैं। मेरी करो या मत करो। कुल मिलाकर ये गरुड़ पुराण को आप देख सकते हैं, क्या कहा जा सकता है इसको, ये खुली लूट का पोथन्ना है, ग्रंथ है, पुराण है, कुछ भी कह लीजिए। देखिए सारे मरने वाले के घर की जो है, मरते मरते और फिर बाद में श्राद्ध आदि के नाम पर कितनी लूट होती है, और ये गप्पों से भरा हुआ, सारी गप्पे हैं, न कोई कहीं जाता है, न कहीं बांधा जाता है, न कहीं तेल में तला जाता है। अरे आत्मा का कोई स्वरूप ही नहीं है। आत्मा को तो सूक्ष्म प्राण मान लीजिए, प्राण वायु सूक्ष्म है, उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है, वैसे मान लीजिए। तो फिर उसका खाने का, पीने का, कहीं आने का, जाने का, मालपुआ खाने का, खीर खाने का, उसका तले जाने का, आरा चलने, क्या मतलब है उसका, है? लेकिन हमारे तमाम अंधविश्वासी, अंधश्रद्धा, अंधभक्ति वाले लोग इन बातों को सुनकर इनकी पाखंडियों की बातों में आ जाते हैं, और पुरोहितों की इस जालसाजी में इस तरह कल्पित नरक, स्वर्ग और पुनर्जन्म के चक्कर में पड़कर लुटते रहते हैं। और दोस्तों ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, ब्राह्मण भी
इन पुरोहितों के, इन पंडित पुजारियों के शिकार होते हैं अच्छे अच्छे पढ़े लिखे। वो है इनकी कि वो इससे परे सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो मानते हैं कि ये सब हमारे पूर्वजों ने, हमारे भगवानों ने तमाम जो बातें लिखी हैं वो एकदम सही है। तो दोस्तों अब आप देखें, हमें इन अंधविश्वास और पाखंड से निकलना है। वैज्ञानिक चेतना जो है हमें समाज में लानी है और नया एक सुखद वैज्ञानिक भारत बनाना है। जात विहीन, ऊंच नीच, छुआछूत, पाखंड, अंधविश्वास विहीन भारत हमें बनाना है। ऐसा हमारा संकल्प है दोस्तों। आप जानते हैं, आप बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों में भी शेयर करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।